हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कोटद्वार। मैंने रात को 5:45 का अलार्म लगा दिया था। अपने भतीजे को भी उठाया मैंने। सोने का मन तो बहुत कर रहा था, मगर 6:45 वाली गाड़ी का टिकट ले रखा था, तो हम जल्दी से उठे। मैंने अपने भतीजे को बोला कि जल्दी जल्दी ब्रश कर जाना है। मैंने भी खुद भी ब्रश किया। फिर जो है हम एकदम तैयार हुए, घर से निकल गए। घर से निकलते ही मौसम काफ़ी ठंडा था। -3 डिग्री टेम्परेचर था। फिर मेरा बड़ा भाई मुझे और मेरे भतीजे को बाज़ार गया छोड़ने के लिए बस अड्डे पर। फिर हम जोशियाड़ा होते हुए बाज़ार निकले। मौसम आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ठंडा था। तामा खानी से सुरंग से होते हुए हम बाज़ार पहुँचे और फिर वहाँ पे बस खड़ी थी। मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। मेरा भतीजा भी बहुत खुश था कि मेरे साथ कोटद्वार जा रहा है। फिर जो है हमने बातें की खूब सारी। आज बहुत खुश था और हमने कुरकुरे लेज वगैरह लिए। फिर गाड़ी में बैठे और गाड़ी भी 6:45 हरिद्वार के निकल गई। और जैसे गाड़ी में बैठते मुझे नींद आ जाती है, फिर हम सो गए थे। बीच बीच में छोटी छोटी क्लिपें हमने बनानी शुरू की। फिर जो है मौसम बहुत सुंदर था। धूप भी आ गई थी। लगभग 10 से 11 बजे के बीच में हम जो है चंबा पहुंच गए थे। चंबा में भी मौसम बहुत बढ़िया था और बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी चंबा में, क्योंकि चंबा में काफ़ी हाइट पे है, तो इसलिए चंबा भी बहुत ठंडा शहर है उत्तराखंड के शहरों में। और फिर हम चंबा पहुँचे। चंबा में हम गाड़ी से नीचे उतर के थोड़ा फ्रेश हुए। और मैंने अपने भतीजे को बोला कि चलो भाई थोड़ा आराम कर लेते हैं। चंबा एक बहुत ही सुंदर शहर है और यहाँ से आपको श्रीनगर, ऋषिकेश के लिए गाड़ियाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। थोड़ा उतर के हमने एक छोटी सी क्लिप बनाई। मेरे भतीजे बोला चाचा यहाँ बहुत हवा चल रही है, इसलिए हमने जल्दी से एक छोटी सी क्लिप बनाई और फिर हम सीधा जो है गाड़ी में बैठ गए। मैंने अपने भतीजे बोला कुछ खा लेते हैं, मगर उसने मना किया कि नहीं खाना है मुझे, मेरा मन नहीं है। और फिर हमने थोड़ा नज़ारा देखते हुए रिकॉर्डिंग की। फिर हम जल्दी से जल्दी फिर बस में बैठे। बस का निकलने का टाइम हो रहा था। हम एकदम पूरी तरह से पैक थे। हम फिर गाड़ी में बैठ के हमने फिर सो गए। फिर आगरा खाल से पहले गाड़ी रुकी, जहाँ पे हमने थोड़ा हल्का नाश्ता किया। भतीजे के कहने पर हमने छोले भटूरे खाए। छोले भटूरे वाकई में बहुत टेस्टी थे। जब तक ऑर्डर आता था तब तक हम जो है बाहर आया मैंने देखा कि इंसान ही नहीं जानवर ही धूप सेक रहे हैं पहाड़ों में। फिर छोले भटूरे के बाद भतीजे ने बोला कि भाई मुझे भी चाचा आइसक्रीम खानी है। तब मैंने आइसक्रीम नहीं और बोला कि किसी को मत बताना है। फिर हमने धूप सेकी। फिर वहाँ से बस आगे निकली। फिर हमें आगरा खाल दिखा। आगरा खाल अपने लोकल उत्पादन के लिए फेमस है।
फिर हम आगे बढ़े। फिर हमने जो है चंबा में मेरी आँख खुली। तो चंबा में के बाद फिर नरेंद्र नगर पहुंचने वाले थे हम। तब फिर दोबारा मेरी आँख खुली। फिर नरेंद्र नगर पहुंच के हम हमने एक छोटा सी क्लिप बनाई। मेरा भतीजा बोलता रहा कि चाचा छोटी छोटी क्लिप बनाओ, हम एक ब्लॉग बनाएंगे। और ये सबसे पुराना बाज़ार है, उत्तराखंड के सबसे पुराने बाज़ारों में से एक है। फिर हम उसके बाद आधे घंटे के बाद ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश में भी काफ़ी अच्छा मौसम था, धूप अच्छी खिली हुई थी। फिर नटराज चौक पहुँचने के बाद हम जो है बस अड्डा पहुँचे। बस अड्डे देख रहे थे हम कि लोग काफ़ी भीड़ थी। फिर बस अड्डे के बाद हम ऋषिकेश के बाद हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार उतरते ही हमें तुरंत कोटद्वार की गाड़ी मिल गई थी, इसलिए हम वहाँ पे क्लिप नहीं बना पाए। फिर हरिद्वार से 2 घंटे के सफ़र के बाद हम कोटद्वार पहुँचे। कोटद्वार में तिल्लू रतली चौक में हमें टैक्सी वाले ने छोड़ा। फिर छोटी मोटी ख़रीदारी करने के बाद हम सीधा जो है सब्ज़ी मंडी में थोड़ा हमने सब्जियाँ ली। यहाँ नीचे सब्ज़ी मंडी से फिर हम एक ऑटो किया। ऑटो ने सीधा हमें जो है घर पे पहुँचाया। मैं बहुत खुश था कि आज 3 महीने के बाद मैं अपने बेटे से मिलूँगा। फिर छोटी छोटी गलियों से होते हम जो है अपने घर पहुँचे। फिर ऑटो का सफ़र पूरा होते करके हम फिर थोड़ा सा पैदल अपने घर के लिए निकले। वहाँ पे मेरी माता श्री थी गेट पर ही। और फिर जो है हमारा कुबो भी हमारे स्वागत के लिए आ गया था। भतीजे ने मेरी पूरी मदद की सामान लाने में। घर पहुंचा तो देखा मेरा बेटा सो रहा था करीबन 4:30 बजे। और जैसे मैंने बोला कि पापा आ गया, तो वो थोड़ा देख के थोड़ा रोया। उसे यकीन ही नहीं हो गया पापा आ गया मेरा। फिर मैंने उसे जल्दी से अपनी गोदी में उठाया और चुप करा।